आज दोगली नीति है शिक्षा की। कितने समाज में लोग सक्षम हैं जिस किसी भी जात का कि जो 15 लाख और 20 लाख रुपया सालाना दे करके पढ़ाता है 10-20%, बाकी 80% का क्या हाल है। हमारे गरीब के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां मास्टर नहीं पढ़ाते हैं। ये नहीं कोई बोलेगा। ये कहते हैं कि यहाँ पढ़ने वाला सब गरीब का बच्चा है, पढ़े चाहे मत पढ़े। देश की 10% आबादी के पास 80% बड़े पद हैं। यह कहना है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने शिक्षा पर सवाल खड़े, शिक्षा पद्धति पर सवाल खड़े उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति जो है वो दोगली नीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांशीराम ने कभी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। और चुनाव में जो हमारे चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र होते हैं, उन चुनाव में भी कई एक बार इसको हम लोगों ने मेंशन किया है। वो ये है कि अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आगे जाके मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने कब मंत्र दिया है शिक्षित बनो, तो उन्होंने शिक्षित बनने का एक तरीका भी बतलाया। आज दोगली नीति है शिक्षा की कि हमारे ऐसा सक्षम आदमी अपने बेटा और पोता को 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख सालाना देकर के हम पढ़ाते हैं। लेकिन कितने समाज में लोग सक्षम हैं जिस किसी भी जात का कि जो 15 लाख और 20 लाख रुपया सालाना दे करके पढ़ाता है 10-20%, बाकी 80% का क्या हाल है। और यही कारण आज है मेरे मित्रों, इसको समझने की ज़रूरत है कि चाहे कलेक्टर बने, जज बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, तो मैं तो कहता हूं कि आयोग बने इस पर और जांच हो कि 4 बड़े बड़े पद पर कौन लोग आए हैं। मैं कहना चाहता हूं ये चारों पद पर 80% लोग वैसे हैं जिनकी जनसंख्या 10% है और जिसकी जनसंख्या 70-80% है, उसके बच्चे किरानी, क्लर्क और ये सब में होकर के अपना रह जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमको शिक्षा का समान अवसर नहीं दिया गया। दूसरे देशों में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, चीन में है, जापान में है। और इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करो। आज 78 वर्ष से ज़्यादा 79 ईयर्स हम लोग आज़ादी के हो गए मेरे भाइयों बहनों बच्चों। इस संबंध में कोई नहीं बोलता है। बड़े लोग क्यों बोलेंगे? अखबार वाले लोग जो मठाधीश बने हुए हैं, संपादक लोग क्यों बोलेंगे? उनके पास तो पैसा है। वो देश के अनेक लव प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पढ़ा करके विदेश में भी भेजते हैं। लेकिन हमारे गरीब के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां मास्टर नहीं पढ़ाते हैं। ये नहीं कोई बोलेगा। जीतन मांझी बोलता है, पागल हो गया है। क्योंकि वोट की राजनीति है। वो मास्टर जो नहीं पढ़ाते हैं 60,000, 70,000 और लाख रुपया जो वेतन लेते हैं, वो 12 बजे स्कूल में जाते हैं और 3 बजे स्कूल छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पढ़ने वाला सब गरीब का बच्चा है, पढ़े चाहे मत पढ़े।
ये भावना से ग्रसित होकर के हमारे गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके लागू करने के लिए हमको अगर खून भी बहाना पड़े तो खून भी बहाने की जरूरत है। ये हमारी नीति है। ऐसा नहीं करेंगे भैया तो जीतन मांझी कोई तरह से पढ़ ली गया, मार खा के पिटा करके पिताजी को डंडा लगा था, लेकिन तो भी कहे कि ना पढ़ेबे करेंगे। अब हम पढ़ा दिया संतोष कुमार सुमन को डॉन बास्को में, आज पढ़ करके अंग्रेजी जितना बढ़िया बोलते हैं उतना अंग्रेजी हम नहीं बोलेंगे। इनके बेटा जितना बढ़िया अंग्रेजी बोलता है उतना बेटा उतना ये भी नहीं बोलेंगे। कहने का मेरा मतलब कि हम लोग साधन संपन्न होकर के बच्चों को लाते, कितना है, कितने लोग 100 में 99 वैसे ही हैं जो किसी तरह से दस्तखत करते हैं। तो हमारी नीति यही होनी चाहिए गरीबों के लिए। इसमें न शेड्यूल कास्ट का मामला है, न शेड्यूल ट्राइब्स का मामला है, और न एक्वर्ड और बैकवर्ड का मामला है, न मुसलमान का है, न सिख है, ईसाई का, सबके लिए समान है। तो आपने सीधे तौर पे सुना, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षा पद्धति पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शिक्षा कौन दे सकता है। उन्होंने जातियों को लेकर के भी बड़े सवाल खड़ा किए, कहा कि बड़े जो 4 लोग होते हैं वो कौन होते हैं, और उन्होंने इससे आगे बढ़ा और कहा कि सब लोग सक्षम नहीं है। हमने तो अपने बेटे मंत्री संतोष सुमन की चर्चा करते हुए कहा कि अपने बेटे को इतनी महंगी पढ़ाई जो है करवाई है, लेकिन सबके हक की बात नहीं है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूर्य विहार। धन्यवाद।